हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर आपका इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर इसका पढ़ रहे हैं 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और एक्सरसाइज आज सीखने वाले हैं 8.2 को। ये 8.2 के क्वेश्चन किस प्रकार से किए जाएंगे। जो 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो इस प्रकार से होंगे, दो कर्व से घिरे हुए एरिया को हम फाइंड करेंगे। जो एक्सरसाइज 8.1 में हमने सीखा था उसमें ये सीखा था एक कर्व और एक लाइन गिवन थी, लेकिन यहाँ पर आपको दो कर्व्स गिवन होंगे। जैसे एक सर्किल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, आपका सर्किल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, यानी कोई दो कर्व्स होंगे जिनके बिटवीन जो भी एरिया इंक्लूड हो रहा होगा उनका हम एरिया फाइंड करना सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज का 8.2 का क्वेश्चन। फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल 4x² + 4y² = 9 एंड द विच इज इंटीरियर ऑफ द पैराबोला बाई x² = 4y। हमें दो कर्व के इक्वेशन गिवन है, पहले उन कर्व के इक्वेशन को समझेंगे, उसके बाद इसका डायग्राम बनाएंगे। मेन है डायग्राम बनाना। ये डायग्राम आपका सही बन जाता है, सही आपके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड हो जाते हैं, तो एरिया फाइंड करना कोई कठिन बात नहीं है। तो देखिएगा हमें जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट के इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल का इक्वेशन है हमारा 4x² + 4y² = 9 है। सर्किल के इक्वेशन में x² और y² के कोफिशिएंट हमेशा और हमेशा 1 होने चाहिए, और नहीं है तो आपको करने पड़ेंगे। तो 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड करिए, क्योंकि सर्किल का जो हमारे यहाँ तक के कोर्स में जो इक्वेशन गिवन होता है वो होता है x² + y² = a² फॉर्म में होता है। हायर क्लासेस में तो होता है x² + y² + 2hxy + 2fy, वो आपका फिर हायर क्लासेस के लिए होता है, लेकिन वहां भी x² y² के कोफिशिएंट 1 ही होंगे। तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका x² + y² = 9/4। a² से इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो सर्किल की रेडियस आ जाएगी 3/2 यूनिट्स। क्लियर। ये हो गया आपका सर्किल का इक्वेशन। और एक आपको गिवन है x² = 4y, x² = 4y। ये इक्वेशन है हमारा पैराबोला। x में पावर इवन है तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस। x में पावर इवन है तो कर्व बाई एक्सिस के सिमेट्री होगा, और अगर बाई में इवन होता तो x के साथ सिमेट्री होती है। अभी हम इसका इक्वेशन डायग्राम बनाए, उससे पहले हमें क्या सीखना है कि सर्किल और पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं। दूसरी बात आप ये देखिएगा, अगर x = 0 पुट करते हैं, कहने मतलब ये उस सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है, जिसका सेंटर 0 0 है, और ये पैराबोला भी आपका 0 0 से ही पास करता है। ये क्लियर है आपका इक्वेशन को देख के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इनके आपस में कटिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सर्किल एंड पैराबोला आपको इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को करना पड़ेगा सॉल्व। तो देखिएगा ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फॉर फाइंडिंग इंटरसेक्शन पॉइंट, या टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप जैसे भी लैंग्वेज अच्छी से लिख सकते हो वो लिखिएगा। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x² की वैल्यू कहां पुट कर दें, यहां पर। तो ये हो जाएगा आपका 4y + y² = 9/4। ax² + bx + c की फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे y² + 4y - 9/4 = 0। कंप्लीट इक्वेशन में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा आपका 4y² + 16y - 9 = 0। 9 हो जा 36 हो गए, 36 के आप फैक्टर करिएगा, 16 लाना तो 18 2 जा 36, यानी 18 - 2 = 16। आप तो मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से इसके फैक्टर आप कर सकते हैं। तो 4y² + 18 - 2y - 9 = 0। तो ये हो गया आपका 4y² प्लस का 18y माइनस का 2y माइनस का 9 = 0। 2y टेकन आउट कॉमन, दैट इज y प्लस 9 माइनस 2 माइनस 1 टेकन आउट कॉमन, 2y + 9, 2y + 9 होल टेकन आउट कॉमन, 2y - 1 = 0। अलग अलग दोनों फैक्टर 0 से कंपेयरिंग करके हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा जब 2y + 9 = 0 तो y = आपका आ गया -9/4।
2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू यहां से आगे आपका 1 अपॉन। अब इसी प्रकार से y की वैल्यू यहाँ एक एक करके पुट करके हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा, जब y इज इक्वल टू आपका माइनस का 9/2 है, तो माइनस का 9/2 जब आप यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, 9 2 या 18, माइनस का 18 आ जाएगा। देखिएगा ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएंगे 2 टाइम्स, बचेगा 2, 2 9 या 18। अब ये जो वैल्यू यहां से आपकी x की निकलेगी जाके, वो क्या निकलेगी जाके, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका रूट माइनस 18, क्योंकि रूट के अंदर माइनस साइन आने पर वैल्यू आपकी हमेशा इमेजिनरी निकलेगी। मींस कि x की लेफ्ट हैंड साइड यानी नेगेटिव x एक्सिस की तरफ पैराबोला और इक्वेशन ऑफ सर्किल एक दूसरे, मतलब पैराबोला और सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं इमेजिनरी। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे इनका कोई संबंध नहीं है। देखिएगा अगेन बहन y इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू आप 1/2 यहां पर पुट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ रहा 2, तो एक्स इक्वल टू आपका आ गया प्लस माइनस रूट 2। तो आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्लियर पता चल गए। हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका एक ही है, 2 निकल जाएंगे आपके यहाँ 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। जब x इक्वल टू √2 है तो y इक्वल टू 1/2, और जब x इक्वल टू आपका माइनस √2 है तभी y इक्वल टू 1/2। ये पॉइंट हमको चाहिए थे पहले, उसके बाद ही आप डायग्राम इसका बना सकते हैं। अब बनाइएगा इसका डायग्राम। देखिएगा ये आपका डायग्राम है जो इस क्वेश्चन में बनेगा। जो शेडर रीजन है वो आपको फाइंड करना है। आप हमने जैसे ये एलिमेंट्री स्टेप पैरेलल टू y एक्सिस ली है, आप पैरेलल टू x एक्सिस भी ले सकते हैं, वर्क आपका उतना ही है। x एक्सिस लेंगे तो आपको एक बार सर्किल के इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक बार पैराबोला, क्योंकि एक एलिमेंट्री स्टेप यहाँ तक आएगी, दूसरी यहाँ तक आएगी, यहाँ से ये हाफ हो जाएगा। अभी हमने क्या किया है, सिमेट्री है तो इधर का ही फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड का ही। अगर हम y1 को जब इंटीग्रेट करेंगे लिमिट 0 टू √2, तो आपका ये कंप्लीट रीजन आ जाएगा OAB, और यहां पर भी आपका C पॉइंट ले लीजिएगा, ये C पॉइंट, तो इसको कर दीजिएगा D और इसको E कर, ये कंप्लीट रीजन आपका आ जाएगा, ये सब टोटल, जिसमें आपका अनसाइडेड इंक्लूड है। फिर हम क्या करेंगे, y2 को जब इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लेंगे 0 से √2 और पैराबोला के इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका अनसाइडेड रीजन निकल आएगा। साइड से अनसाइडेड आप सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो आपका इधर राइट हैंड साइड का साइड रीजन है वो निकल आएगा, उसका ट्वाइस कर देंगे, सिमेट्री है तो आपका साइड रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ साइड रीजन। तो साइड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, 2 इंटू लिमिट 0 से √2 y1 dx माइनस लिमिट आपकी वही रहेगी 0 टू √2 y2 dx। इस एरिया को फाइंड करके हम केवल उसका ट्वाइस करेंगे, आपके साइड रीजन के एरिया फाइंड हो जाएगा। तो देखिएगा 2 इंटू लिमिट 0 से √2 y1 से मतलब आप सर्किल के इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, तो सर्किल के इक्वेशन से y की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके कुल मिलाकर के 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस लिमिट 0 से √2, और यहां से आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे पैराबोला से, तो x स्क्वायर अपॉन 4 dx। अब आप आ गए इंटीग्रेशन पे, ये वर्क आपका फिनिश हो गया कंप्लीट। अब केवल आपको इंटीग्रेट करना है और आपका एरिया डायरेक्टली मिल जाएगा। 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की कंडीशन आप लगाएंगे, यहां पर a है 3/2, तो ये होता है इसका इंटीग्रेशन x/2 रूट 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, तो ये हो जाएगा आपका यहां पर 9/8 साइन इनवर्स x/a। तो x/a मीन्स हो जाएगा आपका 2x/3, क्योंकि x/3/2 आ रहा, x/3/2 तो 2 चले जाएंगे x के साथ, आपकी लिमिट हो जाएगी 0 से √2 माइनस 1/4 आपके यहां से बाहर है, ये हो गया आपका x/3 x⁻³ और ये हो गया आपका √2। सॉल्व कर लीजिएगा, आप यहां पर अपर लिमिट लगाइएगा, तो अपर लिमिट लगने से कंप्लीट 0 तो नहीं हो रहा, जो भी आ रहा है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिएगा तो ये हो गया आपका √2/2 और इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका 2
यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये 4 2 या 8 हो जाएगा, 9 माइनस 8 अपॉन 4 दैट इज 1/4 इंटू में आ जाएगा आपका 1/2। अब यहां पर लगाइएगा अपर लिमिट 9/8 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। ये आपकी अपर लिमिट यहां तक लग गई इसमें, माइनस लोअर लिमिट जो हम लगाएंगे तो ये तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा, साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है तो उसकी कोई जरूरत नहीं, वो आपका जीरो ही हो रहा। चलिए यहां पर माइनस का 1/4, ये 1/12 हो गए कुल मिला के, 4 3 या 12। अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पे पावर 3/2। 3/2 या सॉल्व कर लीजिएगा, 2 पे पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 2, तो वही लिख लीजिएगा 2 इंटू रूट, एक 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये यहां पर देखिएगा एक बार समझ लीजिए कहीं फिर आपका गलत ना हो जाए, क्योंकि x की जगह आप √2 पुट करिएगा, इसकी पावर 3 है तो ये हो जाएगा आपका 2 पे पावर 3/2 दैट इज 2√2। ठीक है, चलिए, और ये 2 कंप्लीट से बाहर है, 2 कंप्लीट से हमारा बाहर है। यहां सॉल्व करेंगे ये तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √2/2 प्लस 9/4, ये 2 यहां टकराएगा आके तो ये हो जाएगा आपका साइन, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, 2√2/3 यही रहेगा। और ये देखिएगा 2 2 या 4 हो जाएंगे, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3√2। ठीक, ये सॉल्व हो रहे हैं आपस में आपके, ये आपस में सॉल्व हो रहे हैं, इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे आपके √2 कॉमन है तो ये हो गया आपका 1/2 माइनस 1/3 दैट इज 1/6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 यूनिट स्क्वायर। यहां तक आपका आंसर मिलना चाहिए, एक बार मैच कर लीजिएगा, कहीं भी कोई गलती है तो अभी उसका करेक्शन किया जाएगा। तो आपके क्वेश्चन फर्स्ट का 100% एक्यूरेट आंसर है, आपने मैच किया होगा। तो इस प्रकार से इसको किया जा सकता है, जब कर्व और दो कर्व आपके गिवन है, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते करते बाय की 2 वैल्यू आई, तो बाय की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करें, यहां पुट करना आसान है, यहां पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी। हमने यहां पुट किया तो एक एक्स की वैल्यू इमेजिनरी आ गई तो इसको हमने छोड़ दिया, वो उसकी जरूरत नहीं है। जब बाय की वैल्यू हमने 1/2 इसमें पुट की तो फिर एक्स की वैल्यू यहां से 2 आ गई, तो पॉइंट को कैसे लिखेंगे, एक्स की एक वैल्यू ये प्लस वाली, बाय की ये माइनस वाली, फिर बाय की यही वैल्यू दोनों जगह वर्क करेगी। तो इस प्रकार से हमारे ये पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट हो गए। एरिया हमने इधर से फाइंड किया, उसका ट्वाइस कर दिया तो कंप्लीट शेडेड रीजन की एरिया आ गई। क्यों शेडेड रीजन के जैसे हमने जब फर्स्ट एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया फाइंड करेंगे लिमिट 0 से √2 लेकर के, तो ये कंप्लीट OABCO ये कंप्लीट रीजन आएगा, उसमें हमारा अनसेडेड रीजन भी इंक्लूड है। तो अनसेडेड रीजन का फाइंड करने के लिए हम फिर पैराबोला के इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि जो एलिमेंट्री स्ट्रिप का अपर एंड जिस कर्व या जिस लाइन को टच करती है उसी को इंटीग्रेट करना होता है। तो फिर हमने पैराबोला को इंटीग्रेट कर करके एरिया का डिफरेंस फाइंड करके उसका ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस हम शुरू से ही करके चल रही है। ठीक, तो इस प्रकार से ही आपका एक क्वेश्चन फर्स्ट हो जाता, हो सकता थोड़ा टाइम ज्यादा लगा हो, लेकिन जब सही समझेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा ही। आइए समझते सेकंड क्वेश्चन। Let's understand next question 2 of this exercise in which we have given that find the area of the curves x minus 1 का whole square plus y square is equal to 1 and x square plus y square is equal to 1। आपको 2 इक्वेशन गिवन है जो कि दोनों इक्वेशन सर्किल्स के हैं, both of the equations are circle। देखिएगा किस प्रकार से हमें गिवन है, पहले इक्वेशन है उनके बारे में ही सीखते हैं। पहला इक्वेशन हमारा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो हमारे इस स्तर का जो सर्किल का इक्वेशन होता है वो इस प्रकार से होता है, x माइनस k का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, वेयर k and h are the center and a be the radius of the given सर्किल। अगर आप इस इक्वेशन से फर्स्ट की कंपेयरिंग करते हैं तो आपका k इक्वल टू कितना आ रहा
1, h इक्वल टू कितना आ रहा 0 और a इक्वल टू कितना आ रहा 1। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्किल है उसका सेंटर है 1,0 और रेडियस है 1। जब आप इस इक्वेशन की कंपेयरिंग सेकंड वाली इक्वेशन से करते हैं तो आपकी k इक्वल टू 0 है और h इक्वल टू 0, दैट इज सेंटर ऑफ दिस सर्किल भी 0 0 एंड रेडियस a इक्वल टू 1 आल्सो। अब आप देखिएगा कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका सेंटर 1,0 है, मींस उस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्किल जो गिवन है आपको उसका सेंटर 0 0 नहीं है, ठीक, और जो सेकंड वाला उसका सेंटर 0 0 है, ठीक। तो ये आपको हमने समझा दिया है, आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा। जैसे x माइनस के का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको मान लीजिएगा थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी हैव, या कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड की जैसे आप कंपेयरिंग करेंगे तो आपको मिलेगा k इक्वल टू 1, h या k भी लिख सकते हैं, h कॉमा k भी होता है इसको, h कॉमा k, तो आप h को लिख लेंगे अब 1, कुछ भी लिख लीजिए उससे कोई, h है आपका 1 और k इक्वल टू 0 है और a इक्वल टू 1 है, दैट इज सेंटर क्या आ गए आपके, सेंटर आ गया है 1,0 और रेडियस क्या आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट सर्किल की, वो आ गई 1 यूनिट्स। अगेन कंपेयरिंग सेकेंड एंड थर्ड, जब सेकेंड एंड थर्ड की आप कंपेयरिंग करेंगे तो यहां से आपका h इक्वल टू 0 है, k इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 1 है, दैट इज इसके जो सेंटर आपके आ गए हैं सेकेंड सर्किल के वो 0,0 है और रेडियस है 1 यूनिट्स, ठीक। अब आप फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करके इनके इंटरसेक्शन पॉइंट और फाइंड कर लीजिएगा। फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से बाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, जब इक्वेशन फर्स्ट में हम यहां से बाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो निकली जाके आपकी माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा और एक 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, केवल आपका बचेगा 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन पुट कर देंगे तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम सेकंड यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 1/4 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4, y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा प्लस माइनस √3/2, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपकी y की वैल्यू 2 आई है, x की वैल्यू 1 है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे 1/2 √3,2 और एक हो जाएगा आपका 1/2 माइनस √3, ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको पता चल गए, सर्किल के सेंटर और रेडियस पता चल गई दोनों की। अब आप इनके डायग्राम बनाइए, ये काम आपका पहले करने का है जो कि आपको करना पड़ेगा। अब आप शॉर्ट में करिए चाहे डिटेल में करिएगा, लेकिन आप एकेडमिक पढ़ रहे हैं तो डिटेल में ही आपको करना पड़ेगा, शॉर्ट नहीं चलेगा, ठीक है। आपको सब चीजें शो करनी पड़ेंगी, सब चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी। देखिएगा बनाते हैं इसका डायग्राम। तो इस प्रकार से आपके सर्किल दोनों है। अब आप समझ लीजिएगा, एक सर्किल के सेंटर 0 0 है, रेडियस है आपकी यहां से लेकर के यानी जो इसका रेडियस है जिस पॉइंट का, जिसके कोऑर्डिनेट आपके बनेंगे जाकर के, ये अगर O है तो ये O डैश है। तो O डैश एक तरीके से O डैश पॉइंट से 0 से लेकर A तक सर्किल सेकंड की रेडियस का पॉइंट है वो, और वही आपके सर्किल फर्स्ट का सेंटर है। तो वो यहां से होकर के पास करेगा, क्योंकि रेडियस दोनों की बने, इसकी यहां से यहां तक, इसकी यहां से यहां तक। तो जो रीजन आपका इंक्लूड हो रहा है वो आपका ये सेट रीजन है, जिसकी हमें एरिया फाइंड करनी है। देखिएगा, तो ये फाइनली आपका डायग्राम बनकर के कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखिएगा, हमने जो एलिमेंट्री स्टेप लिए हैं y1 और y2 लिए हैं, हम रीजन फाइंड करेंगे एक पॉइंट ये और मान लीजिएगा AB
और ये सी है। पहले रीजन फाइंड करेंगे ओ सी ए ओ का, ठीक, फिर रीजन फाइंड करेंगे सी ओ डैश ए सी, ट्वाइस कर देंगे तो कंप्लीट का रीजन आ जाएगा, दोनों का एडिशन करके, ठीक, क्योंकि हमें इसका भी फाइंड करना है तो इधर का निकालेंगे, ट्वाइस करेंगे ये आ जाएगा, ये फाइंड करेंगे ये आ जाएगा, दोनों ही सर्किल हमें इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। जो एलिमेंट्री स्ट्रिप का अपर साइड जैसे इसको टच कर रही है बाई वन, तो हम इस सर्किल के इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, और दूसरी वाली स्ट्रिप है वो इस सर्किल को टच कर रही है, तो हम फिर इस सर्किल के इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। पहले लिमिट रहेगी हमारी 0 से 1/2, फिर लिमिट जाएगी हमारी 1/2 से 1। तो डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ सेड रीजन इज इक्वल टू, सेड रीजन का एरिया आपका हो जाएगा 2 इंटू लिमिट 0 से 1/2 y1 dx प्लस फिर लिमिट आपकी हो जाएगी 1/2 से 1 y2, 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि सिमेट्री है, एक्स एक्स के राइट हैंड भी है और आप लोअर साइड में भी है। एक बार पढ़ लीजिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड कर्व्स, ठीक है, उसमें एक्स एक्सिस का नाम नहीं लिया गया, अगर एक्स एक्सिस कह देते तो आप 2 का मल्टीप्लाई नहीं करते, अपर साइड का ही फाइंड करते, कंप्लीट फाइंड करना है। चलिए, तो 2 इंटू लिमिट 0 से 1/2 बाई 1 से मतलब है इस सर्किल को हमें यहां से बाई 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, किससे, फर्स्ट वाले से बाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सर्किल जो हम फाइंड करेंगे, क्योंकि बाई 1 जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है इसी को तो टच कर रही है, तो वो है हमारा ई वाला सर्किल। यहां से बाई की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस 1/2, और बाई 2 की वैल्यू आप यहां से फाइंड करेंगे जब, तो ये हो जाएगा आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक साथ ही करें, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, x/2 दैट इज x माइनस 1/2 √1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a²/2 से मतलब है 1/2 साइन इनवर्स से x की जगह x माइनस 1/1, तो x माइनस 1 ही आपका यहाँ पर रहेगा। लिमिट हो जाएगी 0 से 1/2, इंटीग्रेशन इसका हो गया। इसका भी यही आएगा, इतना ही, प्लस x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 मीन्स 1/2 साइन इनवर्स x ही रहेगा। इसकी आपकी लिमिट आ जाएगी 1/2 से 1, ठीक, थोड़ा आप कंफ्यूज नहीं हो, अब यहाँ पर साफ साफ है, फिर देखिएगा। तो ये इंटीग्रेशन इसका यहां तक हो जाता है। अब आपकी बारी आती है कि लिमिट लगाने की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दो फंक्शन अलग अलग, आप चाहो तो पहले एक फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, फिर दूसरे का करके एडिशन कर दीजिएगा, अगर ज्यादा आपका मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो तो, ठीक। स्पेस अगर आपके पास हो, काफी लंबा स्पेस होना चाहिए, इसमें आप दूर दूर पॉइंट्स को लिख सकिएगा। चलिए, अपर लिमिट जब हम इसमें लगाएंगे तो 1/2 इसमें यहां तक हमें लगाना, तो जब देखिएगा 2 इंटू ये 1/2 माइनस 1, यानी माइनस का हाफ बचेगा और अपॉन में 2 है, तो माइनस का 1/4। यहाँ पे देखिएगा 1/2 माइनस 1, फिर माइनस का हाफ बचा लेकिन स्क्वायर हो रहा है तो 1/4 हो जाएगा। 1 माइनस 1/4 से मतलब है 3/4, लेकिन अंडर रूट लगा हुआ तो √3/4, √3/2 कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर भी माइनस का हाफ बचेगा, माइनस का हाफ यानी 1 हाफ माइनस 1 यानी माइनस का हाफ बचेगा, तो साइन बस माइनस हाफ का मतलब हो जाएगा -π/6, तो ये हो जाएगा आप करके कुल मिलाकर के -π/6, यहां से आ रहा 2, ये π/12। अपर लिमिट आपकी लग गई यहां तक, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जब आप यहां पर रखेंगे तो ये तो फंक्शन 0 नहीं हो रहा, लेकिन जब यहां पर रखेंगे तो ये 0 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट लगाने से ये फंक्शन 0 हो रहा है। माइनस जब हमने यहां भी लगाया साइन बस -1 आ गया, साइन बस -1 की वैल्यू हो जाएगी -π/2, तो माइनस ऑलरेडी तो ये लिख दीजिएगा आप 1/2 π/2 दैट इज π/4। ये वैल्यू आपकी आ गई है केवल फर्स्ट फंक्शन की। प्लस सेकंड में चलिएगा, अपर लिमिट लगाएंगे तो ये 0 हो रहा है, अपर लिमिट हमने यहां लगाई तो ये 0 हो गया, और साइन बस 1 की वैल्यू π/2 दैट इज ये हो गया आपका π/4 माइनस। अब लोअर लिमिट लगाइएगा, लोअर लिमिट क्या थी, 1/2 से 1 था, 1/2, तो 1/2 जब यहां पर आप पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 1/4
1/4 और यहाँ 1/2 हमने जब रखा है तो ये हो जाएगा 1/4, ये भी हो गया आपका √3/2 और जब यहाँ रखेंगे तो साइन बस 1/2 से मतलब हो जाएगा आपकी साइन π/6 यानी ये भी हो गया आपका π/12 2 पहले से माइनस रहेगा क्योंकि माइनस साइन हमने यहाँ लगाया तब अंदर के सभी फंक्शन माइनस ही आने वाले हैं। साइन बस 1/2 की वैल्यू π/6 है, 2 यहाँ है तो π/12 हो गया, माइनस चल रहा है तो ये माइनस का हो गया। अब आप केवल इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बाहर इसके 2 रखा हुआ है। चलिए ये सेम फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे सेम है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू यानी 2√3/8 2√3/8 यानी √3/4 माइनस का √3/4 माइनस π/12 माइनस π/12 तो माइनस के 2π/12 को लिख सकते हैं माइनस π/6 और ये हो जाएंगे आपके 2π/4 मीन्स π/2 इक्वल टू 2 इंटू हमें इन्हें सॉल्व करना है तो देखिएगा हमें सॉल्व करना है 1/6 और प्लस 1/2 को, ये माइनस साइन है तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 प्लस का 6/12 कर सकते हैं यानी 4/12 मीन्स 1/3 तो ये है आपका माइनस का √3/4 और जब हमने इनको सॉल्व किया तो ये आ गया है आपका प्लस का π/3। ठीक, पाई को तो हमने यही हटा दिया यानी 1/2 यानी माइनस के 1/6 प्लस के 1/2 आप सॉल्व करिएगा, 2 ये आ गए माइनस के, ये प्लस के 6 यहाँ पहुंच गए, सॉल्व किया तो 4/12 यानी 1/3 इंटू में पाई चल रहा है π/3 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो प्लस साइन पहले लिख लो यानी 2π/3 माइनस √3/2 यूनिट स्क्वायर। अब आप इसका आंसर मैच कर लीजिएगा, मिलना चाहिए। आपका अभ्यास हो, कंसंट्रेट होके करेंगे तभी आप इनको कर पाएंगे क्योंकि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है अगर आपके सही से रिवाइज किए हुए नहीं है। मैच कर लीजिएगा आंसर। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 3 in which we have given that find the area of the region bounded by the curves y equal to x square plus 2 and x y equal to x and x equal to 0 and x equal to 3। इस प्रकार से आपको गिवन है, हम आपको लिख के बता रहे हैं कि कौन कौन सी कर्व है, कौन सी लाइन्स हैं। यहाँ पर लाइन और कर्व का आपको गिवन है। वी हैव इक्वेशन कर्व है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक इक्वेशन लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये कर्व है, ये लाइन है और आपको गिवन है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 तक। लाइन और कर्व का इक्वेशन आपस को ये टच नहीं करेंगे, अगर आप इनको ड्रॉ करेंगे तो वो टच नहीं करेंगे। देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट मतलब है कि हमको ये देखना है कि ये आपके इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ होंगे। जब आप y इक्वल टू इसमें जब x इक्वल टू आप 0 पुट करोगे, जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ रहा 2, तो इसके एक पॉइंट तो हमारे ये आ गए हैं 0,2। जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 आ रहा, तब आ रहा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 दैट इज x इक्वल टू माइनस रूट -2। तो रूट -2 से मतलब है ये इमेजिनरी पॉइंट आ रहा है यानी ये पॉइंट हम ग्राफ पर शो नहीं कर सकते, इमेजिनरी। तो एक ही पॉइंट आपका आएगा, दूसरा नहीं आएगा। अब आप देखिएगा इनका जब डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, ये 1 2 कर्व यहां से होकर के जा रहा है ये आपका, ठीक, ये कर्व जा रहा है। y इक्वल टू एक्स का मतलब होता है y इक्वल टू mx प्लस c होता है, c इक्वल टू 0 दैट इज इंटरसेप्ट कटिंग ऑन बाई एक्सिस आपका 0 होगा। ये आप लाइन के इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा। x इक्वल टू जो m है 1 है यानी 45 डिग्री, जो लाइन आपकी जा रही है 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई इस प्रकार से लाइन जा रही है, ये y इक्वल टू mx प्लस c है। x इक्वल टू 0 मीन्स ये है और x इक्वल टू 3 मीन्स 3 पॉइंट आप इस पर चलेंगे और इस प्रकार से ड्रॉ करते हुए लाएंगे, ये जो लाइन जा रही है इसको टच करती हुई ऊपर चली जाएगी। अब आपका जो सेंटर रीजन आया है जिसका हमें एरिया फाइंड करना है वो हमारा आया है, ये आपका सेंटर रीजन है जो कि हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, 2 एलिमेंट्री स्टेप ले लीजिएगा।
इस प्रकार से एक ये y1 है और एक एलिमेंट्री स्टेप आपकी y2 है। ये कर्व को टच कर रही है, ये लाइन को टच कर रही है y इक्वल टू x को, और ये पॉइंट है आपका 0,0। ठीक, तो आप डायरेक्ट फाइंड करिएगा एरिया ऑफ सेड रीजन इज इक्वल टू, सेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए 0 से 3 y1 dx माइनस ये आपका जब y2 को इंटीग्रेट करेंगे तो अनसेड रीजन का एरिया आएगा, क्योंकि जब y1 को करेंगे तो ये पूरा का पूरा रीजन आपका कंप्लीटली आ रहा है, उसमें अनसेडेड इंक्लूड है। अनसेडेड को आप माइनस कर देंगे तो सेडेड आपका बचेगा। 0 से 3 y1 dx, 0 से 3 y1, यहां पर y2 है। y1 से मतलब है कर्व का इक्वेशन, यहां से आपका आ रहा है x की y की वैल्यू x² प्लस 2 dx माइनस 0 से 3 y2 dx के मतलब है x dx। इसे सॉल्व करना आसान है क्योंकि छोटा है। अब आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो ये हो गया आपका x³ प्लस 2x लिमिट 0 से 3 माइनस x² लिमिट 0 से 3। अपर लिमिट केवल लगेगी, लोअर लिमिट पे 0 हो रहा, तो ये हो गया आपका है 27/3 से मतलब हो जाएगा 9 प्लस 6 यानी 9 ये और 6 ये हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 15 माइनस ये हो जा रहा है आपका 9/2। एक बार समझ लीजिएगा, ये देखो 3 पे पावर 3 मीन्स 27 और अपॉन 3, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 9 ही तो आएगा। ये 15 हमने कहा, हाँ 9 आएगा आपका, ये 27 9 और ये 3 2 या 6, 9 प्लस 6 15। अपर लिमिट लगाएंगे 0 हो जाएगा। यहाँ रखिएगा तो ये 9/2 एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आप करके कुल मिलाकर के 30 माइनस 9/2 दैट इज 21/2 यूनिट स्क्वायर। जो सेड रीजन का एरिया है वो आपका 21 यूनिट स्क्वायर होगा। तो इस क्लास में हमने 3 क्वेश्चन किए हैं 1 2 3। अगर सभी क्वेश्चन करते हैं तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज होने वाली, क्योंकि टाइम आपका फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में काफी लग गया। और उसके बाद अब आप करेंगे जैसे क्वेश्चन 4 को करेंगे, इसमें भी टाइम लगेगा, क्वेश्चन 5 को करेंगे, इसमें भी टाइम लगेगा। उसके बाद आपके 6 7 ऑप्शनल, उनमें टाइम नहीं लगेगा। तो अगले क्लास के लिए रखते हैं क्वेश्चन 4 5 6 7 को, और इसमें रखेंगे क्वेश्चन 1 2 3। आशा करता हूं आपने समझे होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।